नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पीकिंग ट्री के इस खास वीडियो में। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और आज के इस वीडियो सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर अर्चिका दीदी। दीदी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। चर्चा शुरू करूं इससे पहले हमारे दर्शकों से आपका परिचय कराना चाहूंगी। दीदी 10 साल से भी ज़्यादा से अध्यात्म जगत में एक्टिवली काम कर रही हैं और दीदी की खासियत ये है कि दीदी डबल PhD है, साथ ही डेंटिस्ट भी है। और जो ये मेडिकल साइंस और अध्यात्म का जो कनेक्शन है ना, ये इन्हें बेहद खास बनाता है और यही वजह है कि दीदी आज के वर्तमान के दौर में युवाओं से सबसे जल्दी कनेक्ट करती हैं। दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। तो दीदी आज जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है कोरोना काल में कर्मों का महत्व। यानी कि हम पिछले साल फर्स्ट वेव में भी हमने देखा, सेकेंड वेव में भी देखा कि जो लोग हैं वो अपने रिश्तेदारों को कंधे पे लटका कर या ऑटो में ले जाकर ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए हैं। बेहद मार्मिक दृश्य था दीदी वो। कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि ये कोरोना त्रासदी जो आई है ये कर्मों का फल है, लेकिन क्या एक माँ इस बात को मानेगी? क्या एक पिता इस बात को मानेगा कि उसका बच्चा उसकी गोद में मर रहा है, ये कर्मों का फल है? बहुत ही सुंदर सवाल है। और आज के समय में जब इतना कोविड का प्रकोप फैला हुआ है और इतने लोगों को परेशानी हो रही है, तो मन में ये बात तो आती ही है कि ये कर्म क्या है और इन कर्मों का क्या प्रभाव होता है हमारे ऊपर। कर्म का मतलब होता है कोई एक एक्शन, यानी कि कोई कृत्य जो हो गया है। अब जो हमने किया, जो कर्म किया, लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि उसका फल मिलता ही मिलता है। और सिर्फ यही जन्म हमारे नहीं होते, हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं और उन जन्मों में जो जो हम करते हैं उसका फल हम भुगतते हैं। कर्म भी दो प्रकार के माने गए हैं। एक इंडिविजुअल लेवल पे कर्म होता है और एक कलेक्टिव कर्मा बोला जाता है। तो एक व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उसका असर सिर्फ उसके ऊपर नहीं होता, उसका असर सोसाइटी पे भी होता है, उसका असर पूरे अर्थ के ऊपर होता है, उसका असर पूरे ब्रह्मांड पर होता है। यानी कि हमने एक पत्थर डाला किसी तालाब में, झील में, तो एक लहर उठी। अब वो जो एक लहर उठ रही है रिपल इफेक्ट से आगे मल्टीप्लाई होता चला जाता है, यानी कि दूसरी लहर को उत्पन्न करती है, फिर तीसरी, और फिर ऐसे ही अनगिनत लहरें उत्पन्न होती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका जो असर होता है वो पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने कोई एक मजाक सोशल मीडिया पर डाल दी, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने अपने फ्रेंड से शेयर किया, कोई यूट्यूब पे आपने देख लिया, आपको बहुत अच्छा लगा। अब आपने क्या किया, जो एक नेगेटिव चीज़ आई थी आपने उसे प्रमोट कर दिया, आपने उसे वायरल कर दिया। अब पूरे समाज में वो चीज़ फैल गई। अब कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा, कुछ लोगों को लगा कि यह हमारा अपमान है। अब आपस में फाइट स्टार्ट हो गई, उस पूरे एरिया में दंगे हो गए। अब वो जो दंगे हुए या जो कुछ बुरा हुआ या कुछ लोग जिसमें मर गए, अब उसका जो पाप का फल है वो आपको भी मिलने लग जाता है। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिस प्रोडक्ट की यूज़ में एनवायरनमेंट को हानि पहुंचती है, जो फैक्ट्री उसको बना रही है उसके कारण पोल्यूशन फैल रहा है, रिवर्स पॉल्यूट हो रही हैं, आप उस प्रोडक्ट को जब यूज़ करते हैं, उस प्रोडक्ट की जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी होने लग जाती है। अपने आप ही वो व्यक्ति और ज़्यादा वो चीज़ बनाएगा। जब हम डिस्करेज करते हैं तो वो व्यक्ति उस चीज़ को बनाना ही बंद कर देता है। तो सवाल मन में उठता है कि जो चल रहा है, जो समाज में हो रहा है, उसका फल मैं क्यों भुगतूं? लेकिन हम भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा भी एक साइलेंट कंट्रीब्यूशन है। नोइंगली एंड अननोइंगली हम उसमें कंट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ हो रही है, कोई अर्थक्वेक हो गया है, कोई बाढ़ आ गई है या कोई भी चीज़ प्राकृतिक आपदा आ गई है, कोविड में हमने देखा ये कितनी बुरी तरह से कोविड फैला। एक व्यक्ति ने गलती की, अब उसके कारण सब लोगों में फैलता चला गया। परिवार में एक को हुआ, अब वो पूरे परिवार में फैलता जा रहा है। एक को लगा, दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे एक चेन बनती चली जाती है। एक व्यक्ति डरा कि मुझे ना हो जाए, सबको हो रहा है, मेरे परिवार को ना हो जाए। अब चाहे कोविड ना हो, उसे डिप्रेशन ज़रूर हो जाएगा। अब वो जो डर है वो पूरे के पूरे समाज में फैला रहा है, अपने परिवार में फैला रहा है।
ये जो कलेक्टिव कर्मास होते हैं इसका असर तो पड़ता है, लेकिन इसको काटा भी जा सकता है। जो कर्म है, जो पास्ट में हुआ या कोई भी चीज़ हुई जिसका इफेक्ट समाज को पड़ा है, हम उसको ठीक भी कर्म के माध्यम से ही करते हैं। यानी कि प्रेजेंट में मुझे क्या करना है। अगर कोई चीज़ बहुत ही कंटेजियस है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ आ गई है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ आ गई है, कोई ऐसी बीमारी जिसे हाथ लगाने से, पास में रहने से स्प्रेड हो रही है, तो अब हमें क्या करना है। लोग मर रहे हैं, लोग बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं, किसके घर में डेथ हो रही है। अब उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमारा इंडिविजुअल कर्मा क्या होना चाहिए। हमारा इंडिविजुअल कर्मा होना चाहिए कि उस समय हम एक तो अवेयरनेस फैलाएं, लोगों का डर दूर करें। आधे से ज़्यादा लोग तो डर के कारण ही मर रहे हैं। हमने ऐसा भी देखा है, कई लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया। जिन लोगों को हॉस्पिटल में रखा गया, वो डर के मारे एक दो लोगों ने हॉस्पिटल की छत से ही छलांग लगा दी। इतना डर फैल गया था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लोगों ने वैक्सीन को लेकर इतना भ्रम फैलाया कि ये वैक्सीन ले लेंगे तो इससे मौत हो जाएगी। लोग जो वर्कर्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे, उनके ऊपर ही वो पत्थर बरसाने लग गए, उनको बुरा भला कहने लग गए। तो जो इंडिविजुअल लेवल पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये पहले देखना है। एक तो अवेयरनेस, एजुकेशन, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। यानी जब ज्ञान होता है, कोई नॉलेज होती है, वो नॉलेज जो है आपकी परेशानियों को दूर करने लगती है, एक बात। दूसरी बात, उस समय हम जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी बढ़ाते हैं, उनकी परेशानी घटाते हैं। हम कैसा कर्म कर रहे हैं। अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, जैसे बीच में हमने देखा कई जगह ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, उस केस में आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया। बहुत से ऐसे यूनिट्स थे, ऐसे कुछ सोसाइटीज़ थी, ट्रस्ट थी, जो आगे आई। उन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को जो है बांटा, उस पर हेल्प की, गवर्नमेंट की हेल्प की। तो आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया उस समय, ये इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में। जो वैक्सीन बन रही है, जो दवाइयाँ बन रही हैं, क्या हम उसमें फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट कुछ मांगती है सोसाइटी से, तो सोसाइटी का भी फ़र्ज़ होता है कि हम कंट्रीब्यूट करें, फाइनेंशियली करें, हम फिज़िकली करें, लोगों के डर को दूर करें और दवाओं के माध्यम से उन्हें ठीक करें। अगर आसपास लोग परेशान हैं तो उन्हें बताएं कि इसकी अगर कोई रेमेडी नहीं है तो कम से कम प्रिवेंशन तो किया जा सकता है। आप मास्क पहनिए, तो मास्क हम बनाकर बांट सकते हैं। लोगों को बता सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। अगर किसी को कोविड हो गया है और मेडिसिन तो है नहीं, ये तो सब जानते हैं, तो उस व्यक्ति की इम्यूनिटी कैसे बढ़े, हम उसे वो टीच करें, उसे वो बताएं कि आप योग कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, आप डाइट में ये चीज़ें शामिल कर सकते हैं, उस व्यक्ति की हेल्प कीजिए। क्योंकि कई लोग जो क्वारंटीन हो गए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जेल में बंद हो गए हैं। 14 डेज़ के लिए जेल हो गई, डिप्रेशन हो गया था लोगों को। उस समय हम पास से तो नहीं मिल सकते, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से कितनी सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। हम उन लोगों से फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, फेसबुक पे बात कर सकते हैं, हम फेस टाइम कर सकते हैं। उन्हें मोटिवेट करना, उनके मन को सुखी करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम ये करते हैं तो अपने इंडिविजुअल कर्मा से ये जो कलेक्टिव कर्म का जो असर है उसे हम ख़त्म कर सकते हैं, इसे दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बेहतरीन आपने ये बातें बताई हैं कि वाकई कलेक्टिव कर्मा है, ये सिर्फ एक पक्ष के कर्म नहीं है, ये कई सारे पक्षों के कर्म हैं। हमारे साथ इस बेहतरीन चर्चा में जुड़ने के लिए फिर से धन्यवाद दीदी। हम सभी आप सभी से कहना चाहेंगे कि ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। धन्यवाद।